सोचो अगर आप भरोसे के ऊपर कहीं पर पहुंचे और फिर पता चले कि वो जगह ही भूतिया और हॉन्टेड है और ऐसी जगह जो आपकी जान लेने को तुली हुई है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों? आपके भरोसे का क्या होगा दोस्तों? आए दिन सैकड़ों बच्चे अपने पढ़ाई को एक नई दिशा देने के लिए कहीं नई जगह पर रहने के लिए जाते हैं। कई बार ये जगहें लोगों की जिंदगी में ऐसा इंपैक्ट डालती है जिसकी वजह से उनकी आने वाली जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है या बदल सी जाती है। बदल गई तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी अगर बर्बाद हो जाए, हराम हो जाए, तो क्या ही कहना दोस्तों। लड़ी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं साहिल नाम के लड़के और उसके दोस्त की ऐसी हैरान कर देने वाली भूतिया कहानी, जो कि कहीं और नहीं बल्कि उनके हॉस्टल में उनके साथ बीती। मैं खुद फेस किया हूं ऐसा कुछ, इसलिए मैं रियल फीलिंग के साथ आपको ये बता सकता हूं, आपके सामने जाहिर कर सकता हूं, क्योंकि मैंने भी अपने हॉस्टल लाइफ में कुछ ऐसा खौफनाक एक्सपीरियंस किया था जो जरूरत से ही ज्यादा डरा देने वाला था, और उसी की वजह से मेरी जिंदगी आज यहां पर आकर पहुंच गई है। मैं अपने पहले के वीडियो में अपनी कहानी तो कवर कर चुका हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम साहिल और उसके दोस्त की कहानी को कवर करते हैं। साहिल उड़ीसा के नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला एक मामूली सा लड़का था। बिल्कुल आम जिंदगी जीता था, अपनी पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान देता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। क्लास 10th कंप्लीट हुई, क्लास 11th का टाइम आया। क्लास 11th के लिए उसे अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना था, क्योंकि उस दूसरे शहर में अच्छा एक कॉलेज था, फेमस कॉलेज। मैं उस कॉलेज का नाम लेके किसी भी तरह का किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए हम उस कॉलेज का नाम कॉलेज एक्स कहेंगे। ये बाड़गढ़ नाम के डिस्ट्रिक्ट में था। यहां पर जाता है, कॉलेज में इसे एडमिशन मिलता है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट के इशू हो जाते हैं एडमिशन के दौरान, इसलिए जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ था ये कॉलेज अटेंड नहीं कर पाता है। ये दरअसल आने वाले एक हफ्ते या 10 दिन बाद अपने उस कॉलेज को अटेंड कर पाता है। अब घर से दूर था वो कॉलेज, दूसरे ही शहर में था, तो बेशक हॉस्टल तो इसे लेना ही था। इसी कॉलेज का एक हॉस्टल भी था। वहां पर ना एक एक रूम में 7-7 8-8 लड़के रहते थे, लेकिन लड़कों को मजा भी आता था। अब हॉस्टल लाइफ थी भाई, 10th के बाद जो 11th में जाते हैं उसका मजा ही अलग होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब ये भी 11 में गया तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसको जो रूम अलॉट हुआ था, रूम नंबर 33, वहां पर 8-9 बच्चे रहते थे। इसको मिला के 8-9 बच्चे हो गए थे। अब जो इनका रूम था ना, उस रूम, बड़ा रूम था, ऐसा नहीं कि छोटा रूम घुसा घुसा के रहेंगे, ऐसा भी नहीं, अभी बड़ा रूम था, 8-9 लोग रहने के लायक था। अब जैसे रूम के जो बाहर तरफ एक ऐसा कॉरिडोर जैसा बना हुआ था, और उसके जस्ट अपोजिट में, मतलब देखा जाए तो इनके रूम के जस्ट अपोजिट में एक वॉशरूम था, जो कि हमेशा ताला ही लगा रहता था उसमें। अब सब बच्चे लोग, कौन इतना ध्यान देता है, अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे, मजे कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, पता ही नहीं चला नई नई जर्नी में पढ़ाई की कब 8-9 दिन निकल गए। 8-9 दिन ये तो बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसा लगा कि ऐसे जुब से निकल गए, क्योंकि यार कुछ नई लाइफ थी बच्चों के लिए, सबके लिए। अब क्या होता है, 10वें दिन की बात है। इनके रूम में ना एक सीनियर आके बैठा हुआ था, सीनियर जो कि पहले से रह रहा था और शायद 11th-12th में रहा होगा। बातचीत चली, सीनियर लड़का बोलता है, हम लोगों को पता है बाहर का दरवाजा बंद क्यों है? अपोजिट वाला कमरा जो कि एक बाथरूम जैसा दिखाई देता है, वो बंद क्यों है? बच्चे लोग बोलते हैं कि क्या बात है, क्या बात है? इसमें साहिल भी शामिल था। वो बताता है कि देखो भाई, सामने वाला जो बाथरूम है, वहां पर एक लड़के की फिसलकर मौत हो गई थी। एक लड़का जो कि रूम नंबर 33 में ही रहता था, वो सामने वाले वॉशरूम को यूज करने के लिए गया, वहां पर फिसलकर उसकी मौत हो गई। उसके बाद से जो कोई भी इंसान उसके सामने से गुजरता था, उस रूम के सामने से, उसे क्रीपी क्रीपी आवाज आती थी, डरावनी आवाजें। अंदर वॉशरूम को यूज कर रहा होता था तो कोई थप्पड़ मार देता था पीछे से, कोई ऐसा कान में कुछ खुसफुसाता था, किसी की मौजूदगी फील होती थी, पलट के देखो तो कोई नहीं होता था। ये चीज वहां पे कंटिन्यू रही। फिर हॉस्टल वालों ने, मतलब हॉस्टल के जो वार्डन थे, वो ये सारी चीजों के ऊपर विश्वास करते थे। उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और मंत्रों की मदद से यहाँ पे ताला लगवा दिए। तांत्रिक बाबा ने आके लिटरली बोले कि गलती से भी इस ताले को खोलना मत, इस दरवाजे को छेड़ने की कोशिश मत करना। ये सारा काम रात के वक्त हुआ था, और ये बात हॉस्टल के बाहर नहीं गई है, ये बात केवल और केवल वार्डन को और हम बच्चों को ही पता है।
कॉलेज में जाएगी तो अंधविश्वास फैलाने का पंगा होगा, नाटक हो जाएगा, वार्डन सस्पेंड वगैरह हो जाएगा। इसलिए ये बात सिर्फ हम लोगों को पता है, वार्डन के बीच में है, लेकिन ये बात सच है। सीनियर बच्चा बोलता है कि हमने खुद एक्सपीरियंस किया, वो हमारा बैचमेट ही था, खुद एक्सपीरियंस किया है। हम जब भी वहां से गुजरते थे हमें लिटरली वहां पे किसी की मौजूदगी फील होती थी, लेकिन तांत्रिक बाबा ने मंत्रों के उच्चारण की मदद से जब से वहां पर ताला लगाया है, अब ये सारी चीजें बंद हो गई। लेकिन छेड़ने के लिए हमें मना किया गया तो हम लोग नहीं जाते भाई। अब जैसे ही ये बात साहिल ने सुना तो साहिल एक्साइटेड हो गया, बोला कि मैं तो जाऊंगा, मन बहुत कर रहा है। अब सब बच्चे बोले हैं इतनी खौफनाक कहानी सुन के तेरे अंदर हिम्मत है क्या जो जाएगा? हिम्मत है तो जाके देखा, बोलने वाले तो बहुत होते। अब साहिल दिल पे ले लेता है, बोलता है मैं तो करके दिखाऊंगा, ऐसी बात है तो। अब साहिल इस समय ना रात की यही कोई 11 या 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा, रूम से निकलता है। रूम के अंदर सारे ये जो रूममेट्स थे वो बैठे हुए थे, साथ में एक सीनियर। रूम से निकलता है, इसका ना एक और दोस्त था जिसका नाम था आकाश। आकाश भी पीछे पीछे आया और अपने दरवाजे पर खड़ा हो गया। बाकी सब बच्चे अंदर बैठे हुए थे। ये उस वॉशरूम तक गया, उसके ताले के ऊपर जो धागा बंधा हुआ था ना, तांत्रिक वाला जो तांत्रिक बाबा ने बांधे होंगे, वो धागे को निकाल दिया और ना कोशिश करने लगे। दरवाजा पुराना हो गया था कि जैसे तैसे करके वो टूट जाए। उसकी आवाज तो पूरे वो फ्लोर में गूंज रही थी, ये तोड़ने की कोशिश कर रहे करके। अचानक से उसके हाथ में एक झटका लगा, जैसे किसी ने उसका हाथ झंझोड़ दिया हो या फिर कुछ मारा हो हाथ में अदृश्य शक्ति ने। ऐसे झटका सा लगा, वो पूरा ब्लैंक हो गया, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। और अचानक से उसकी बॉडी पूरी ऊपर से नीचे जोर जोर से कांपने लगी, आंखें कुछ इस तरह की ऊपर हो गई। अब जो पीछे खड़ा हुआ आकाश था, इसकी सारी हरकतें देख रहा था। इसको ऐसा करते हुए घबरा गया वो, मतलब आकाश देख रहा था तो घबरा गया कि क्या कर रहा है। आकाश चिल्लाया अपने रूममेट्स को जो कि अंदर बैठे हुए थे, सीनियर वगैरह। अभी तक साहिल की बॉडी पूरी अकड़ चुकी थी, वो ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। जैसे ये लड़के लोग बाहर निकले, उसको एक झटका लगा और वो कांपते हुए, ऐसी आंख ऊपर थी, उसका मुंह खुल गया था और जमीन पर धड़ाम से गिरा। उसके सर में बहुत बुरी चोट भी आई, खून आना शुरू हो गया। फिर भी यहां से खून लगातार बह रहा है, उसकी शरीर कांपा जा रहा है। उसने ऐसा हाथ तक नहीं लगाया जैसे दर्द का कोई एहसास ही ना हो रहा हो। सब बच्चे घबरा गए, उसे उठाए। इतने में सारे जो सीनियर्स वगैरह थे फ्लोर के, वो भी पहुंच गए, बच्चे लोग पहुंच गए, वार्डन को भी आवाज पहुंच गई, करने की कोशिश कर रहा था, गिरा पड़ा था, हल्ला हल हो गया था। अब उसको डांट पड़ी, जैसे तैसे करके पहले तो भैया होश में लेके आए, उसके फर्स्ट एड किए। फिर जब वो नॉर्मल हुआ, थोड़ा सा वहां पर थे, वहां पर आधे एक घंटे तक तो यही मैटर चला। फिर उसे डांट पड़ी सीनियर से और वार्डन से, और वार्डन ने बोला कि ये बात कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। फिर से गई तो मेरी जवाबदारी नहीं है, ये लड़का सस्पेंड हो जाएगा। ये सारी चीज जो आकाश देख रहा था ना, इसके मन में बैठ गई थी। बोला कि ऐसा क्या है, मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। आकाश ने बोला कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, जब अगले दिन सब लोग सो जाएंगे रात में, मतलब अगली रात को, मैं चोरी छुपे जाऊंगा और अंदर देखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ना वो दरवाजा ना थोड़ा कमजोर था, पॉसिबल था उसे एक झटके में तोड़ देना। शायद साहिल सही तरीके से ट्रिक नहीं लगा पा रहा था। आकाश समझ गया था कि क्या करना है तो ये खुल जाएगा। अगली रात आई, साहिल ने तो डिसाइड कर लिया कि अब मैं उधर नहीं जाऊंगा। अगली रात आई, जब सब लोग रूम में सो गए, पूरा हॉस्टल सुनसान हो गया, रात के तकरीबन 1:30-2 बज गए। ये वहां पर गया होगा, उसके बाद वो वहां से बाहर ही नहीं निकल पाया। सब बच्चे टेंशन में आ गए, सुबह उठे, बोले कि अरे ये तो सोया था यहाँ पे, कहाँ चले गया? इधर उधर देखे, नहीं दिखा। जैसे ही रूम से बाहर निकले कि शायद बाहर कहीं गया होगा आकाश, पाए कि सामने वाला वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ है, टूटा हुआ है। घबरा गए, चिल्लाचिल मच गई। इतने में भागते हुए वॉशरूम के अंदर गए तो पाए कि आकाश एकदम बेसुध सा उसकी जमीन पर पड़ा हुआ है बाथरूम की। उसके साथ अंदर क्या हुआ किसी को कुछ मालूम ही नहीं। कैसे मालूम रहेगा? बताने वाला तो एक अकेला आकाश ही था जो वहां पर गया, किसी को कुछ उसने बताया भी नहीं था। सारे लोग वहां पे पहुंचे, वार्डन आया, होश में लाने की कोशिश की, नहीं होश में आया, हॉस्पिटल ले गए। जैसे तैसे करके एक दिन बाद इसे होश आया। अब पता है क्या पता चला? इसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुका है। आज इस वाकया को 1.5 साल करीब हो गए। 2021 का लॉकडाउन का जब खुला था ना, ये तब की बात है। अब 1.5 साल करीब हो गए, अभी तक इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसे मालूम नहीं है कि मैं कहाँ रहता था, कौन सा हॉस्टल था, कौन सा कॉलेज था, मेरा ढंग से नाम क्या है वो नहीं बोल पाता है। वो ये नहीं बता पाता है कि मेरे माँ बाप कौन है, उसके साथ उस दिन क्या बीता था उसे तो वो रत्ती भर भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। जैसे कि मानो उसकी मेमोरी किसी ने
इरेज कर दिया। उसके दिमागी संतुलन को इतनी बड़ी हानि पहुंची जिसकी कोई लिमिट नहीं है। 1.5 साल में भी वो उभर नहीं पाया। हम आशा करते हैं कि वो ठीक हो जाए। जब ये सारी चीज वहां पर दिख रही थी ना, तो साहिल ने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, अब नहीं, इस हॉस्टल में मैं नहीं रह सकता। और बस आने वाले 3-4 दिनों बाद साहिल ने इस हॉस्टल को भी शिफ्ट कर लिया। हालांकि आज भी वो इस कॉलेज में पढ़ रहा है और अभी फिलहाल कॉलेज के नज़रिए से सब कुछ ठीक है, लेकिन आज भी उस हॉस्टल का रूम नंबर 33 जहां पर बच्चे रहने से कतराने लगे हैं। खैर, आज का ये वीडियो आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंजॉय किए हैं, कुछ अलग पता चला है तो लाइक जरूर कर दीजिए। और कमेंट के हम लोग एक टारगेट रखते हैं कि प्लीज 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 आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं 1000 से ऊपर कमेंट करवा दीजिए, देख के अच्छा लगेगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी जो आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख दीजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा के। हम फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।